चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, भारतीय सेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि देश के हर व्यक्ति को सेना पर गर्व है। पीएम मोदी ने कहा है कि सैनिकों ने हमेशा हमारे देश को सुरक्षित रखा और संकट के समय उनकी सेवा के लिए सैनिकों की हमेशा प्रशंसा की जाती है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि सेना दिवस पर मैं सभी सैन्य कर्मियों और उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुजन समाज पार्टी साल 2023 में होने वाले सभी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी और इसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीपीएससी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। और आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए इसका ऐलान किया है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि 2023 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जहाँ भी चुनाव होंगे बीएसपी सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हरियाणा में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद के नेतृत्व में रोहतक में अनोखा प्रदर्शन हुआ है। नवीन के नेतृत्व में बेरोजगारों की बारात निकाली गई। इसमें लोग बैंड बाजे, डीजे, ढोल और नगाड़े पर थिरकते दिखे। बड़ी संख्या में युवा इस बारात में दूल्हा बनकर शामिल हुए। गौरतलब है कि नवीन के नेतृत्व में मानसरोवर पार्क में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय तक बेरोजगारी ने प्रदर्शन किया। इस बारात को देखते हुए जिला प्रशासन ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर बाहरी पुलिस तैनाती की थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में बीते 2 दिन से तापमान में मामूली वृद्धि देखी गई है। साथ ही उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मौसम में बदलाव होने के साथ घने कोहरे के प्रकोप से भी थोड़ी राहत मिली है। हालांकि आईएमडी ने फिर ठिठुरन वाली ठंड लौटने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 और 16 जनवरी को ठंड की स्थिति बरकरार रहेगी। वहीं राजस्थान में 15 जनवरी से शीतलहर की तीव्रता में बढ़ोतरी हो सकती है। ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेजन पर आज से सेल शुरू हो गई। ये सेल 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक चलेगी। सेल में आपको अलग अलग आइटम पर जबरदस्त डिस्काउंट दिया जा रहा है। ई कॉमर्स वेबसाइट से जब भी आप शॉपिंग करते हैं तो आपने ईएमआई का ऑप्शन जरूर देखा होगा। दरअसल ईएमआई के जरिए व्यक्ति सामान को कम कीमत पर उस वक्त खरीद पाता है जो फिर महीने दर महीने राशि को चुकाना होता है। यानी कि एक बार में पूरा पैसा ना देकर अलग अलग टुकड़े में भुगतान किया जाता है। ये उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी आमदनी कम है। हालांकि ईएमआई के लिए जरूरी है कि आपके पास किसी न किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड जरूर हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं हो तो फिर आप ईएमआई का लाभ नहीं ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मकर संक्रांति के अवसर पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। अब देश में वंदे भारत ट्रेन की संख्या 8 हो गई है। यह एक्सप्रेस ट्रेन सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। पीएम मोदी ने इस दौरान देशवासियों को मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने कहा है कि यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तेलंगाना आंध्र के बीच विरासत को जोड़ने का काम करेगी। यह हमारी आस्था को भी जोड़े रखेगी। आस्था और पर्यटन से जुड़े स्थल ट्रेन के रूट पड़ते हैं, इसलिए धार्मिक रूप से भी भारत को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को नेपाल के पोखरा में विमान दुर्घटना में हुई जानहानि पर शोक व्यक्त किया, जिसमें 72 लोग सवार थे। सिंधिया ने ट्वीट किया है कि नेपाल में एक सुदुखद विमान दुर्घटना में लोगों की मौत अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। और आपको बता दें कि नेपाल के पोखरा में रविवार को 68 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों को लेकर जा रहा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान एक 72 सीटर यात्री विमान कथित तौर पर लैंडिंग के दौरान नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे पर रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सतर्कता आयोग ने बैंकों, बीमा कंपनी और केंद्र सरकार के विभाग से भ्रष्टाचार के मामले की जांच में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शामिल नहीं करने को कहा है। बता दें कि कुछ संगठन भ्रष्टाचार को लेकर अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जांच अधिकारी नियुक्त कर रहे थे। इसको देखने के बाद ही सतर्कता आयोग ने इस संबंध में आदेश दिया है। मकर संक्रांति का त्यौहार देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सूर्योदय के बाद संगम व गंगा के समस्त घाटों पर स्नानांतरियों की भीड़ बढ़ने लगी है। इस दिन आस्था की डुबकी लगाई जाती। कड़ाके की ठंड पड़ने के बावजूद श्रद्धालु में जो आस्था का जोश है उसमें कमी नहीं नजर आ रही। इसी बीच पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा सागर में पवित्र स्नान किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रविवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सीबीआई ने 50 लाख रुपए की कथित घूसखोरी के मामले में गुवाहाटी में तैनात एक अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। 1997 बैच के भारतीय रेलवे सेवा के अधिकारी जितेंद्र पाल सिंह के साथ हरिओम नामक व्यक्ति को भी रिश्वत लेते समय गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में अधिक जानकारी का इंतजार है।
बीजेपी इस साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने वाली है। इसके लिए सोमवार से दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक होने जा रही है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा चुनावी राज्यों की रणनीति बनाने और मोदी सरकार की उपलब्धियों का जन जन तक पहुंचाने के तौर तरीकों से निर्धारित करना ही बताया जा रहा है। यूपीए सरकार में गैस की कीमतें तय करने का फॉर्मूला मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाता था। बीजेपी ने पूर्व कैबिनेट सचिव के.एम. चंद्रशेखर की नई किताब के आधार पर यह दावा किया कि शनिवार को बीजेपी ने किताब के अंश साझा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। चंद्रशेखर ने अपनी किताब एज गुड एज माई वर्ल्ड एज मेमोरियल पर मनमोहन सरकार के कई फैसले पर भी लिखा है। हिमाचल प्रदेश में जनवरी में विभिन्न सरकारी कर्मचारी विभाग से रिटायर हो रहे करीब 60 न्यू पेंशन स्कीम कर्मियों को 1 फरवरी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ये कर्मचारी नई पेंशन के लिए नामित थे, लेकिन अब इन्हें पुरानी पेंशन ही मिलेगी। साल भर तक कई नई पेंशन स्कीम में नामित कर्मचारियों की संख्या 40 से 150 के बीच प्रति माह रहेगी। साल के अंत तक ये 1200 से 1500 के बीच रह सकते हैं। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।